हेलो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है यशपाल और आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है, जिसमें हम प्रश्नावली 3.3 शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने प्रश्नावली 3.2, 3.1 कंप्लीट कर ली है। ठीक है, तो हमने प्रश्नावली 3.2 में देखा था कि जो हम समीकरणों का जो आंसर निकाल रहे थे वो ग्राफीय विधि से निकाल रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम किससे स्टार्ट करेंगे, किससे निकालेंगे इसका आंसर? प्रतिस्थापन विधि से। तो ये समीकरण दे रखा है, मैंने उठा लिया है अपनी तरफ से, इसको हम सॉल्व करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। उसके बाद हम 3.3 प्रश्नावली को स्टार्ट करेंगे, जिससे कि आप समझ में आ जाएगी करनी कैसे है। तो हम क्या करेंगे, ये जो दे रखा है समीकरण, इसको आप समीकरण पहला मान लो और इसको समीकरण आप दूसरा मान लो। ये दो मान लिए। अब या तो आप समीकरण पहले से x या y का मान निकाल लो, या दूसरे वाले से x या y का मान निकाल लो। सबसे पहले ये करना है, या तो समीकरण 1 से हम ले लें x या y का मान, या समीकरण 2 से ले लें x और y का मान। तो आपको जहाँ पे कम काट पीट करनी पड़े, कम वो लेना पड़े, वहाँ से हम स्ट्रक लेते हो। तो मुझे दिख रहा है कि समीकरण 2 में छोटी वैल्यू दे रखी है ना, इधर ले आएंगे तो आसानी से कर सकते हैं। तो जब आप इसको करेंगे तो इस वाले समीकरण से ले लेना x का मान, तो आप लिखोगे फिर समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से हम x का मान निकालने हैं। चाहे तो आप y का ही मान निकाल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आंसर सेम आएगा। तो मैं यहाँ पे x का मान निकाल रहा हूँ। x इधर 6, अगर मैं इधर को इन -3y को इधर ले लूँ तो कैसे पहुँच जाएंगे? प्लस के माइनस के हैं तो 3y। ये हमारा आ गया इस तीसरा समीकरण। अब x का मान ये निकल आया। अब x का मान इस वाले समीकरण में रख दो आप, ऊपर वाले में। ठीक है, क्योंकि इस वाले तो हमने समीकरण ये x का मान निकाला इस वाले समीकरण से, तो जिससे निकाला उसमें नहीं रखना है x का मान, जिससे नहीं निकाला x का मान उसमें रखना है। तो ऊपर वाले समीकरण में रख देंगे, समीकरण 1 में। तो बोलेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो अगर मैं समीकरण 1 में रखूंगा तो x का मान तो कितना आया है? यहाँ पे x है ना, तो x का मान है 6 + 3y, और यहाँ पे -7y बराबर -42। ठीक है, अब ये 6 तो इधर जाएंगे ना, तो कितने किसके पहुँचेंगे? माइनस के। और देखो ये 3 जो प्लस के y हैं और ये माइनस के y हैं, तो माइनस के 4y बचेंगे। तो यहाँ रह गए माइनस के आपके 4y, और यहाँ माइनस के 42 और माइनस के 6, -4y बराबर कितने हो जाएंगे? -48। हमें तो y का मान निकालना है, तो y बराबर इधर आएंगे तो बट्टे में आएंगे -48 बट्टे -4, माइनस से मास्टर कैंसिल, 4 × 4 और ये 4 से कितने कट जाएगा? 12 बार। तो y का मान कितना आ गया हमारा? 12। y का मान कितना आ गया? 12। अब ये जो y का मान आया है, इसको आप समीकरण फिर 3 में रख दो। यहाँ से क्या निकल आएगा आपका? x का मान। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे अब? इस y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखेंगे तो x बराबर 6 + 3 और y का मान कितना है? 12। तो यहाँ लिख लेंगे हम 12। x बराबर 6 + 12 × 36 के 36, x पर कितना आएंगे? 42। तो ये आपका किसका मान आ गया? ये आपका x का मान आ गया। ठीक है, इसी ही सेम सारे क्वेश्चन 3.3 के सेम ऐसे ही करने हैं। पहले क्या करेंगे हम, दोनों इन दो समीकरणों में से एक समीकरण से या तो x का मान निकाल लेंगे या y का मान निकाल लेंगे। उसके बाद अगर हमने इस वाले समीकरण से निकाला है x का मान, तो जो भी x का मान आएगा वो समीकरण 1 में रखेंगे। फिर अगर हमने 1 से निकाला समीकरण x का मान, तो फिर समीकरण 2 में रखेंगे x का मान।
ठीक है। ये करने के बाद फिर हम यहाँ निकाल लेंगे, तो यहाँ पे जो भी मान आएगा वो समीकरण 3 में रख देंगे, तो वहाँ से उसकी वैल्यू निकल आएगी। सेम इसी बेस पे करने हैं। चलिए तो फिर हम प्रश्नावली के क्वेश्चनों को देखते हैं। प्रश्नावली 3.3 के हम अब क्वेश्चनों को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इसमें थोड़े 6 पार्ट है, मतलब 6 पार्ट दे रखे हैं इसके, जिसमें से अभी मैंने 2 क्वेश्चन यहाँ पे लिख लिए और 4 को रहने दिया है। ठीक है, तो इसको हमें किस विधि से सॉल्यूशन करना है? प्रतिस्थापन विधि, जो हमने अभी की है जस्ट। ठीक है, तो करते हैं हम फिर। तो यहाँ से हम किसका, या तो y का मान निकाल लेंगे या x का मान निकाल लेंगे। तो पहली बात तो आप इसको समीकरण पहला मान लो और इसको समीकरण दूसरा मान लो। तो या तो समीकरण 1 से y का मान निकालो या समीकरण 2 से y का मान निकाल लो, जो भी आपको सरल लगे वहाँ से निकाल लो। तो देखो ये यहाँ पे समीकरण 2 में देखूँ तो ये y इधर जाएगी तो किसी पहुँच जाएगी प्लस की, तो प्लस में अच्छा रहेगा ना करने में, तो मैं समीकरण 2 से कर ले रहा हूँ। फिर आप चाहे समीकरण 1 से कर लेना, लेकिन आंसर सेम आएगा। समीकरण 2 से अगर मैं x का मान निकालूंगा, ये तो 4 है प्लस, ये अगर माइनस की y उधर जाएगी तो किसकी पहुँच जाएगी प्लस की। इसको आप समीकरण मान लीजिए अब तीसरा। अब ये x की जो वैल्यू निकली है वो किससे निकली है? समीकरण 2 से। तो जो x का जो मान निकला है वो समीकरण किस में रखोगे? अब समीकरण 1 में। तो अब बोलोगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो x का मान कितना रखा है? 4, तो 4 प्लस y, और यहाँ पे क्या दे रखी है? y, तो y बराबर में 14, तो 14। तो ये 1y और 1y 2y हो गई, 2y, ये 4 इधर जाएंगे तो कैसे पहुँच जाएंगे? माइनस के 14 माइनस 4, तो यहाँ से ये बचेंगे 2y बराबर 10, और हमें तो y बराबर चाहिए, तो y बट्टे, ये 2 किस में आएंगे? बट्टे में आएंगे ना गुणा में, तो 2 से कितने बचेंगे? y बराबर 5। y का मान क्या आ गया? 5। जो y का मान आया है उसे समीकरण 3 में रख दो, यहाँ से क्या निकल आएगा? आपका x का मान निकल आएगा। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 में रखेंगे तो x बराबर 4 और y का मान कितना निकला है? 5, तो आप लिख लोगे 5। तो x का मान कितना आ जाएगा? 9। ये x का मान आ गया आपका, ये वाले आंसर है। x बराबर 9 और y बराबर 5। देखो मैंने यहाँ से क्या किया? मैंने यहाँ से x का मान निकाला है। आप चाहे इससे x का मान निकाल लो, चाहे y का मान निकाल लो, आंसर सब में सेम आएगा। तो मैं एक बार क्या कर दे रहा हूँ आपके लिए समझाने के लिए, एक बार और यहाँ पे समीकरण 1 से देख ले रहा हूँ कि मैं यहाँ y का मान निकाल ले रहा हूँ। ठीक है, जिससे कि आपके अच्छे समझ में आ जाए। तो मैं यहाँ से y का मान निकाल के करता हूँ इस सवाल को, जल्दी जल्दी करते हैं। तो देखो हम बोलेंगे फिर समीकरण 1 से देखेंगे तो y का तो हमें मान निकालना है ना 14, ये 1 से इधर जाएंगे किस में जाएंगे? माइनस में। इसको आप समीकरण तीसरा मान लोगे फिर। ठीक है, अब क्या करोगे आप? ये हमने इस वाले समीकरण से निकाला है ना, तो y का मान कौन सा वाले समीकरण में रख दोगे? समीकरण 2 में। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर हम 2 में रखेंगे तो x, y का मान कितना है? y का मान है 14 माइनस x, ठीक है, बराबर में 4। तो x साइन चेंज हो जाएंगे ना, हो जाएंगे, प्लस x हो जाएगा बराबर में 4। तो ये तो 2x हो जाएंगे, 2x, और ये तो कैसे पहुँच जाएंगे? प्लस के, तो 4 प्लस 14, तो 2x बराबर हो जाएंगे 18। x का मान चाहिए हमें, तो 2 बट्टे में जाएंगे कितना आ जाएंगे? x पर कितना आ जाएगा? 9।
108 कितना आ जाएगा 9। अब x बराबर 9 आया है, इसको आप समीकरण किस में लिख दोगे, समीकरण 3 में। तो मैं यहाँ कर दे रहा हूँ x का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 में रखेंगे तो y बराबर 14 माइनस कितना है इसका मान 9, तो 9, 14 में से 9 कितने बचे 5, तो y बराबर 5। देखो यहाँ भी x का मान 9 आया तो यहाँ भी x का मान 9 आया है, यहाँ भी y का मान 5 आया तो यहाँ भी y का मान 5 ही आया है। तो कहने मतलब ये है, चाहे तो आप x का मान निकाल लो, चाहे y का मान निकाल लो, चाहे समीकरण 1 से निकाल लो, चाहे समीकरण 2 से निकाल लो, आंसर तो सेम ही आएगा। ठीक है, अब हम इस वाले को करते हैं। देखो इसमें एक्स वाई दे रखा था, लेकिन इसमें क्या दे रखा है एस और टी, तो कन्फ्यूजन नहीं होना। यहाँ पे क्या दे रखा था एक्स वाई दे रखा है, लेकिन यहाँ पे क्या है एस और टी दे रखा है। ठीक है, तो ये तो हमारा समीकरण पहला हो ही जाएगा सिंपल सा, लेकिन ये वाला नहीं लिखा हुआ है। सबसे पहले हम इसको किस फॉर्म में कर लेंगे, इस वाली फॉर्म में कर लेंगे सबसे पहले। तो करेंगे तो इसका तो एलसीएम 6 आ जाएगा, एलसीएम 6 आएगा तो एस 3 का कितनी बार जाएगा इसमें, यहाँ का ले रहे हम गुणा 2 बार जाएगा ना, 2 लिख लेंगे, प्लस टी, और इसका कितनी बार जाएगा 2 का 3 बार कर लोगे आप, बराबर में 6। तो यहाँ हो जाएगा 2s प्लस 3t बराबर में, ये इधर जाएगा तो किस में जाएगा गुणा में, तो 6 6 36। ये आपका समीकरण बन गया दूसरा। 2 समीकरण बन गए। या तो आप पहले समीकरण से मान निकाल लीजिए एस या टी का, या समीकरण 2 से निकाल लीजिए एस और टी का। तो मैं देख रहा हूँ ये समीकरण पहला है, ये समीकरण पहला है, इसमें एस का मान सबसे कम है, तो इससे बहुत सरल पड़ जाएगा एस का मान लेंगे। अगर इससे लेंगे तो थोड़ी आएगा तो आंसर ठीक, लेकिन काट पीट हमको ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो हम इससे एस का मान निकाल ले रहे हैं फिर। तो समीकरण 1 से निकालेंगे तो एस बराबर 3 है 3, और टी उधर पहुंच जाएगी माइनस की, तो किसकी पहुंच जाएगी प्लस की, तो प्लस की। ये आपका आ गया समीकरण तीसरा। तो अब आप क्या करोगे, किस समीकरण से लिया, समीकरण पहले से लिया है ना ये, तो एस का मान कैसे समीकरण में, समीकरण 2 में। तो एस का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखेंगे तो 2 का क्या है 2, और एस यहाँ पे एस दे रखा है ना, एस का मान कितना रखा है 3 प्लस टी, और यहाँ पे कितना रखा है प्लस 3t बराबर में 36। यहाँ देखेंगे कितना हो जाएगा 2 3 6 प्लस यहाँ 2t प्लस 3t बराबर में 36। अब ये इधर जाएगा तो किसका बन जाएगा माइनस का, और ये भी प्लस के और ये भी प्लस के, तो 2 और 3 मिलेंगे 5t हो जाएंगे। तो यहाँ हो गई 5t बराबर 36 माइनस के, क्योंकि प्लस है तो इधर बन जाएगा माइनस, तो 5t बराबर 30। t का मान कितना आ जाएगा 30/5, मतलब कि t का मान आ गया आपका 6, t का मान 6। अब जो t का मान निकला उसे समीकरण किस में रख देंगे, समीकरण 3 में। तो t का मान समीकरण 3 में रखने पर रखेंगे तो s बराबर 3, और t का मान कितना है 6, तो t की जगह पर क्या रखना है 6, तो s का मान कितना आ गया आपका 9। तो t का मान आपका 6 आया है और s का मान आपका 9 आया है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 और इसी पार्ट के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को देखते हैं। तो क्वेश्चन 3 और अब 4 को देखते हैं। तो क्वेश्चन 3 और तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको मान लोगे आप समीकरण पहला और इसको मान लोगे समीकरण दूसरा। अब यहाँ से हम x का मान निकालें या y का मान निकालें, खोज समीकरण से निकालें जिसमें हमें कम काट पीट करनी पड़े, कम गुणा भाग करना पड़े, उसको में करेंगे। तो यहाँ पे x का मान 3 दे रखा है, यहाँ पे y का मान 1 दे रखा है। तो हमें यहाँ से समीकरण पहले से y का मान निकालना लेंगे तो बहुत ही कम काट पीट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम करते हैं।
तो हमें बोले इस y को, तो समीकरण पहले तो समीकरण 1 से अगर मैं 3 इधर ले जाऊँ और y इधर ले जाऊँ, तो देखो 3 इधर आएंगे तो किसके आएंगे, माइनस के, प्लस के हैं तो माइनस, और y इधर माइनस के हो जाएगी तो किसकी पहुँच जाएगी, प्लस की। तो मतलब ये बन गया इसका y बराबर 3x माइनस 3। इसको आप समीकरण मान लो तीसरा। ठीक है, अब ये y का मान तुमने कौन समीकरण से लिया है, समीकरण 1 से लिया है। तो y का मान आप कौन समीकरण में रखोगे, समीकरण 2 में। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखेंगे तो 9x माइनस 3, लेकिन y का मान कितना है 3x माइनस 3 और बराबर में कितना है 9, तो 9। तो ये 9x यहाँ 3 तिया 9x यहाँ 3 तिया 9 माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, बराबर में 3, 9 1 9। तो यहाँ पे तो ख़त्म हो गया, ये प्लस के 9x है और यहाँ पे माइनस के 9x है। तो यहाँ तो x बचा ही नहीं, तो यहाँ क्या बचा 9 बराबर 9, और 9 बराबर 9 ही होती है ना, 9 बराबर 9 ही होती है। तो ये बात क्या है, ये बात हमारी सत्य है। तो ये वाला जो केस बन गया बराबर में जो आया है, ये वाला आपका केस बन गया संपाती वाला, जिसके अनंत हल होते हैं। ठीक है, अगर बराबर में आ गया बिल्कुल, जो 9 बराबर 9 बराबर हमें अब पता है। तो सबसे पहले हम अब इसमें क्या करेंगे, हम बोलेंगे ये कथन सत्य है, अतः समीकरण 1 और 2 संपाती रेखाएं हैं, इसीलिए इनके अनंत हल निकलेंगे। ठीक है, जब ऐसी सिचुएशन आ जाए बराबर में आ जाए तो वो संपाती रेखाएं होती हैं। तो हम क्या बोलेंगे, यह कथन सत्य है, क्योंकि 9 बराबर 9 ही होते हैं। अतः समीकरण 1 और समीकरण 2, 1 और 2 की रेखाएं संपाती हैं, और अगर संपाती हैं तो इसके कितने सारे हल निकलेंगे, तो इसके अनंत हल निकलेंगे। ठीक है, और इसीलिए अनंत हल होंगे। ठीक है, तो ये अगर ऐसा केस कभी बन जाता है बराबर में बराबर आ जाता है तो वो संपाती वाला केस होता है। ठीक है, अगर बराबर मैं चलो यहाँ पे बराबर ना आता, यहाँ आ जाता 8 बराबर 9, क्या 8 बराबर 9 के होता है नहीं, तो फिर ये वाला केस बनता है आपका समांतर रेखा वाला। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बराबर आया तो कौन सा बना है, संपाती वाला। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 को, क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा सा क्या बढ़ा दिया गया है, पॉइंट, यहाँ ही पॉइंट है, यहाँ ही पॉइंट है, यहाँ ही पॉइंट है, यहाँ ही पॉइंट है। तो हम तो ऐसे करना जानते हैं ना, तो इसको हम ऐसा ही बना ले रहे हैं पहले। तो क्या करेंगे इसको बनाने के लिए, देखो पॉइंट के बाद 1 है ना, एक संख्या है, तो मैं इस वाले समीकरण को ऐसे ले सकता हूँ ना, मैं अगर पॉइंट को हटा दूँ तो नीचे बट्टे में 10 ले सकता हूँ, क्योंकि पॉइंट के बाद एक संख्या 2 है, तो 10 प्लस ऐसे सेम इसमें पॉइंट हटा दूंगा तो 3y बट्टे में 10 आ जाएंगे। यहाँ से भी मैं पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे बट्टे में कितने आएंगे 10। अब इसका एलसीएम तो 10 ही आएगा, इसका एलसीएम कितना आएगा 10, तो 2x प्लस 3y बट्टे में 10 और 13 बट्टे 10। ये 10 इधर जाएंगे तो गुणा में जाएंगे ना, किस में जाएंगे, गुणा में। देखो 2x प्लस 3y बराबर 13 गुणा 10 बट्टे में 10, 10 से 10 कैंसिल, तो क्या समीकरण क्या बन गया आपका, बन गया समीकरण x 2x प्लस 3y बराबर में 13। ये आपका समीकरण बन गया पहला। ठीक है, ये वाला ये बन गया। मैं चाहता तो यहीं पे काट सकता 10 से 10, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने ये काटा नहीं। ठीक है, अब इस वाले को देख लेते हैं हम। इस वाले को करेंगे तो यहाँ से हमें तो 10 ना हटाना है, 4x बट्टे में 10 प्लस 5y बट्टे में 10 और 23 बट्टे 10। तो यहाँ पे भी सेम 10 किस में आएगा, उसमें बट्टे में आएगा, तो यहाँ 4x प्लस 5y बराबर में 23 बट्टे 10। 10 से 10 कैंसिल हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा 4x प्लस 5y बराबर में 23।
ये आपका समीकरण बन जाएगा दूसरा। ठीक है, समीकरण पहला ये रहा, समीकरण दूसरा ये रहा। तो मैं यहाँ क्या कर ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ फिर कि समीकरण पहला क्या बन गया, 2x + 3y बराबर में 13। ये समीकरण पहला हो गया। और एक बन गया 4x + 5y बराबर में 23। ये समीकरण बन गया आपका दूसरा। ठीक है, तो अब यहाँ से या तो समीकरण एक से x का मान निकालिए या y का मान निकाल लीजिए, या समीकरण 2 से x या y का मान निकाल लेंगे। तो मुझे दिख रहा है समीकरण पहले में x का मान सबसे कम है ना, सबसे कम यही है। तो मैं समीकरण 1 से x का मान निकाल ले रहा हूँ। तो क्या बोलूँगा, समीकरण 1 से, तो 2x यहाँ 13 है, ये इधर आए तो प्लस करेंगे तो किस में पहुँच जाएंगे, माइनस में 3y। हमें तो x बराबर चाहिए ना, x बराबर 13 - 3y बट्टे में 2। तो ये समीकरण आ गया आपका तीसरा। अब ये वाला हमने x का मान कौन समीकरण से निकाला, पहले से, तो इस वाले किस में रख देंगे मान, सेकंड वाले में। तो यहाँ पे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखेंगे x का मान तो 4, लेकिन x का मान कितना दे रखा है, 13 - 3y बट्टे में 2। यहाँ पे x का मान ये दे रखा है तो हमने x जगह पे ये लिख दिया। ठीक है, प्लस 5y बराबर में 23। तो यहाँ 2 से काटेंगे तो 2 × 1 = 2, 2 दूनी 6, 2 कट गया, 13 दूनी 26 और 3 दूनी 6y प्लस 5y बराबर में 23। ये इधर जाएंगे तो किसके पहुँच जाएंगे, माइनस के। अब हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे 6 माइनस की y है, यहाँ प्लस की y है। तो माइनस की y बची ना, किसकी बची, माइनस की y। तो माइनस की y, ये 23 है, माइनस इधर गए तो किस में जाएंगे, माइनस में, प्लस के 26 हैं तो माइनस में, तो उधर कितने बचेंगे, -y बराबर -3। माइनस से माइनस से कैंसिल, मतलब कि y का कितना आ गया, 3। तो y बराबर तो आ गया 3। अब y बराबर जो आया उसे किस में रख दो, समीकरण 3 में रख दो। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखेंगे y का मान, तो ये रहा x बराबर 13 - 3 और y का कितना होगा, 3, तो 3y बट्टे में 2। x बराबर 13 - 3 = 9 बट्टे में 2। x बराबर कितने बचेंगे, 4 बचेंगे ना, 4 बट्टे 2 काट देंगे तो x का कितना आ जाएगा, 2। तो यहाँ से y का कितना आ गया, 3 और x का कितना आ गया, 2। ठीक है, तो अब इस प्रश्नावली इसके क्वेश्चन नंबर रखे 2, उनको भी अब हम देख लेते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर अब 5 देखते हैं। यहाँ पर एक और नई चीज़ आ गई अंडर रूट में, तो उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, अंडर रूट में आए या किसी में आए कोई मतलब नहीं है। यहाँ से केवल आप x या x का मान निकाल लो या y का मान निकाल लो, बस इतना ध्यान रखो। ठीक है, तो सेम वही, इसको आप क्या मान लोगे, समीकरण पहला, इसको क्या मान लोगे, समीकरण दूसरा। तो चाहे तो आप समीकरण 1 से x का मान निकाल लो, चाहे समीकरण 2 से x का मान निकालो, चाहे y का मान निकालो, चाहे यहाँ से y का मान निकाल लो। तो सबसे कम x का, यहाँ पे √2 ये सबसे कम है ना, तो सबसे कम वाली ही वैल्यू वाला लेते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से करेंगे हमें तो 2 √x बराबर, ये इधर जान करके पहुँच जाएंगे माइनस के, तो -√3y। हमें तो केवल x बराबर चाहिए ना, तो x बराबर क्या आएगा, -√3y बट्टे में √2। ये हो गया, ये इसको क्या मान लोगे आप, समीकरण तीसरा। ठीक है, अब इस वाली वैल्यू किस में रख दोगे, समीकरण 2 में। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रख देंगे, तो 2 में रख देंगे तो √3 x का मान कितना दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है -3y बट्टे में √2।
-8y बराबर में 0। ठीक है, ये तो ये हो जाएगा 3 तिया 9, देखो 3 तिया 9, तो अंडर रूट से पहले बात तो गुणा करेंगे, अंडर रूट से तो अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ बचेंगे -3y बट्टे अंडर रूट 2 -8 अंडर रूट 8y बराबर में 0। तो इतने बीच में से मैं क्या ले लूँ, y कॉमन ले लूँ, तो y कॉमन ले लूँगा तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा -3 अंडर रूट में 2 माइनस अंडर रूट 8। तो इस वाली वैल्यू का इधर भाग होगा बराबर में 0। अगर किसी भी वैल्यू का 0 में भाग करते हैं तो 0 ही मिलता है ना। आप इस वाली वैल्यू का इसमें 0 में भाग करोगे तो क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। चाहे जहाँ रख लेना y बराबर 0 बट्टे में क्या है अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 8। भाई 0 में किसी वैल्यू का भाग करते पता है क्या आता है, 0 ही आता है, चाहे कितनी भी बड़ी वैल्यू क्यों ना हो। तो y बराबर आ गया y बराबर 0, y बराबर 0। अब जो y बराबर आया है उसे समीकरण किस में आएगा, तो समीकरण 3 में, समीकरण 3 में तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखेंगे तो x बराबर -3 और y का मान कितना रखा है 0, तो 0 बट्टे में 2 अंडर रूट 2। x बराबर ये तो 0 हो गया, गुणा करेंगे तो 0 अंडर रूट 2, और भाई किसी भी वैल्यू का भाग देंगे तो 0 मिलेगा ना। तो x बराबर क्या आ गया 0, तो y बराबर भी 0 है और x बराबर भी 0 ही है। ठीक है, अब हम करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। इस वाले क्वेश्चन में पहले तो हमें ऐसा बनाना पड़ेगा ना, ये क्योंकि ये बट्टे में दे रखा है, तो हम क्या कर लेंगे पहले इसका एलसीएम लेके ऐसा बना लेते हैं, फिर उसके बाद करेंगे। तो पहले हम इसको बनाते हैं, तो इन दोनों का एलसीएम 6 आ जाएगा ना, तो हम ले लेते हैं पहले, सबसे पहले 6 ले लेंगे तो 3x, देखो 6 ले लिया तो 2 का कितनी बार जाएगा 3 बार, और 3 तिया 9x, तो मैं सीधा 9x कर रहा हूँ। ठीक है, माइनस यहाँ 3 है, 3 कितनी बार जाएगा 2 बार, और कितने हो जाएंगे 2 का गुणा करेंगे 5 में 10, 5 दूनी 10y बराबर में -2 है तो -2, ये इधर पहुंच जाएंगे ना गुणा में, तो यहाँ बचेगा 9x - 10y बराबर -2 गुणा 6, तो 9x - 10y बराबर 6 दूनी 12। तो ये जो आपका बन गया, ये आपका बन गया समीकरण पहला। ठीक है, अब इस वाले इस वाले को हम इसी रूम में कर लें तो इसका भी 6 ही आएगा, इसका भी 6 ही आएगा ना एलसीएम। तो 3 का कितनी बार जाएगा 2 बार, तो यहाँ 2x हो जाएगा। y कितनी बार जाएगा 2 में 3 बार, तो यहाँ पर 3y बराबर में 13 बट्टे 6, तो 6 से 6 कट जाएगा, 2x + 3y बराबर में 13। ये आपका समीकरण हो गया दूसरा। ठीक है, तो या तो आप समीकरण 1 से y का मान निकाल लो, या समीकरण 2 से y का मान x या y का मान निकाल लो। तो समीकरण 2 में देख रहे हैं x की वैल्यू 2 है, सबसे कम वैल्यू यही है ना, सबसे कम वैल्यू वाले निकाल लेते हैं। तो हम क्या बोलेंगे समीकरण 2 से निकालेंगे तो 2x बराबर 13, ये प्लस के पहुँच जाएंगे तो किसके पहुँच जाएंगे -3y। तो हमें x बराबर चाहिए ना, x बराबर 13 -3y, इधर किस में आएंगे बट्टे में 2। तो ये इस वाले समीकरण को मान लो आप तीसरा समीकरण। ठीक है, तो ये वाला समीकरण कौन समीकरण से लिया आपने, दूसरे समीकरण से। तो x का मान क्या उस समीकरण में रख देंगे समीकरण 1 में, 9 नहीं हम बोलेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे तो 9, और x का मान कितना रखा है 13 -3y बट्टे में 2 प्लस -10y और बराबर में -12। तो यहाँ आ जाएंगे 13 9 117 माइनस 3 9 27y -10y बट्टे में, देखो यहाँ पे सॉरी ये यहाँ पे 2
और ये तो माइनस के रहेंगे अलग, तो माइनस के 10y बराबर माइनस के 12। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो इसका केवल इसमें 2 में गुणा हो जाएगा ना, ठीक है, -27 और यहाँ हो जाएंगे -20y और इधर 2 पड़ जाएंगे तो गुणा हो जाएगा, तो माइनस गुणा 2, तो इन दोनों को कितने होंगे 47 माइनस के y बराबर, ये इधर पहुँच जाएंगे तो किसके पहुँच जाएंगे प्लस के, तो ये हो गए 24 माइनस के, और ये इधर पहुँच जाएंगे तो किसके पहुँच जाएंगे प्लस के, तो माइनस के 117 माइनस 47 y बराबर कितने हो जाएंगे 141 माइनस के, तो y बराबर -141 बट्टे में -47, तो पूरा कट रहा है ना, कितने में कट रहा है 3 बार, तो y बराबर कितना आ गया, y बराबर आ गया 3, y बराबर 3 आ गया, तो y का मान किसमें रख दोगे समीकरण 3 में, तो y का मान क्या कर दोगे, दिखाई दे रहा होगा पता नहीं यहाँ पे, तो मैं यहीं कर दे रहा हूँ साइड में, यहाँ पे थोड़ा सा, y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो x, तीसरा कहाँ यही है ना, तीसरा वाला ये रहा, x बराबर 13 माइनस 3, और y का मान कितना दे रखा है 3, तो कर लेंगे 3 बट्टे में 2, x बराबर 13 माइनस 9 बट्टे में 2, तो x का कितना चलेंगे 13 में 2 तो 4 बट्टे 2, मतलब कि x का मान कितना है 2, x का मान कितना है 2, तो y बराबर 3 है और x बराबर 2 है, ठीक है। तो अच्छे से समझ में आएंगे, अगर फिर भी नहीं आए तो फिर एक बार और वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देख लेना, तो अच्छे समझ में आ जाएंगे। तो इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं, तो इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 हो को हल कीजिए। पहले तो मतलब कि प्रतिस्थापन विधि से हमको इनको हल करना है, ठीक है। और इससे m का वह मान ज्ञात की जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो, मतलब कि, और ये फिर हमें ये बताना है कि y का m का मान कितना होगा जिससे कि ये संतुष्ट हो जाए, ठीक है। चलो सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि से करेंगे, तो 2x + 3y बराबर में 11, इसको समीकरण आप पहला मान लोगे, और 2x - 4y बराबर -24, इसको समीकरण दूसरा मान लोगे। अब जिससे आपको बेटर लगे, तो यहाँ से कम पड़ेगी काट पीट ना, तो यहाँ से हम क्या निकाल ले रहे हैं समीकरण से x का मान, तो हम बोलेंगे समीकरण 1 से 2x बराबर 11, इधर पहुँचेंगे प्लस के तो माइनस के बाई, हमें तो x बराबर चाहिए तो बट्टे में 2, इसको अब समीकरण कौन सा मान लोगे, समीकरण तीसरा। अब x का मान हमने कौन से समीकरण से लिया है, इस वाले समीकरण से, तो x का मान किस वाले समीकरण में रख देंगे, इस वाले में। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2x का मान कितना है, x का मान है 11 माइनस 3y बट्टे में 2 और -4y बराबर -24, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 3y - 4y बराबर -24, तो ये भी माइनस है y और ये भी माइनस, तो मिलेंगे 7y बन जाएंगे ना, माइनस के 7y, और इधर 11 जाएंगे तो किसके बन जाएंगे माइनस के, तो -24 - 11, तो -7y, इनको जोड़ के कितने जाएंगे बराबर है -35, तो y बराबर -35 और -7 पन्ना 35, माइनस कैंसिल आउट, तो ये आ गया y का मान 5। y का मान 5 आया, इस y के मान को समीकरण किस में आएगा, तो समीकरण 3 में, तो y का मान समीकरण 3 में
रखने पर 3 में रखेंगे तो x बराबर 11 माइनस 3 और y का मान कितना आया हमारा 5, तो 5/2 तो 2। x बराबर 11 माइनस 3 5 15/2। तो 15 में से 11 जाएंगे तो कितने बचेंगे 4, वो भी किसके बचेंगे माइनस के। x बराबर माइनस 4/2 कटेंगे तो कितने जाएंगे x बराबर माइनस के 2। तो x का मान ये आ गया और y का मान ये आ गया। अब हमें m का क्या बताना है, m का मान बताना है। तो इस वाले समीकरण में रख देंगे y का मान कितना आया 5, तो y का मान 5, ये रहा पाई का मान, ठीक है। m तो हमको निकालना है तो m, और इसका मान कितना आया माइनस के 2, तो माइनस के 2 प्लस 3 तो 3, तो ये 3 तो इधर आ जाएंगे, 5 माइनस प्लस के माइनस क्या आ जाएंगे बराबर -2m। तो यहाँ कितने बचेंगे 2, तो बचेंगे -2m। तो हमें तो m का मान चाहिए, m/2 माइनस, तो m का मान कितना आ गया 1, किसका माइनस का, m बराबर 1। तो m का मान कितना आ गया, यहाँ लिख लेंगे m बराबर -1, ये m का मान आ गया, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। m का ही मैंने पूछा था कि m का मान क्या होगा। तो आशा है कि प्रतिस्थापन विधि अच्छे समझ में आ गई होगी, अगर नहीं आई तो एक बार और फिर से इस वीडियो को देख लें तो अच्छे समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो अब इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 3 रह गया, जिसके टोटल 5 पार्ट हैं, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर फिर भी प्रतिस्थापन विधि आपके समझ में नहीं आ पाई हो अच्छे से, तो कमेंट करके बताएं कि कहाँ पे आपको समझ में नहीं आई, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, फिर तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।